प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की एनर्जी वाइब्स बहुत ही हैप्पी और बहुत लविंग है, डिवाइन फैमिलिन की मैस्कुलिन्स के लिए भी और मैस्कुलिन की फैमिलिन्स के लिए भी। और ये जो रीडिंग है ये वास्तव में डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ आप सभी के लिए ऑन कंक्लूजन कुछ पॉइंट्स ज़रूर दिए जाएंगे जो आपके लिए यकीनन आपकी जर्नी में बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमारी रीडिंग क्या खास लेके आई है। तो दोस्तों, कलेक्टिव एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जेटिक वाइब्स इतनी ज़्यादा हाई हैं एंड कलेक्टिवली ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर हमारे जर्नी के पार्टनर जो ट्विन जर्नी कपल्स हैं वो इतनी हाई वाइब्स में हैं। हाई वाइब्स में क्यों है, इसके पीछे भी हम वन बाय वन बताएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे पहले लेते हैं। तो जिस तरह से आप सभी पास्ट कई रीडिंग्स में देख रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऑब्वियसली जब वो साइलेंट मोड में होते हैं, स्टैग्नेंट मोड पे होते हैं, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, या तो उनके अंदर वो करेज नहीं होता या उनकी ट्रायल एंड एरर की जर्नी में यानी अपनी जो शैडो वर्क हैं उन पे काम ना कर पाने या करते हुए भी उससे सर्वाइवल में आगे ना निकल पाने के कारण, क्योंकि वो पीपल प्लीजिंग होते हैं, सभी को खुश रखना जानते हैं, अपनी फैमिलीज को भले ही वो सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो अंदर ही अंदर पता है कि ये जो एनर्जी है, ये जो मेरी फैमिली है, इसके साथ मैंने वो लव एक्सपीरियंस किया है जो मैंने कहीं नहीं किया था। और वो बॉन्ड ऐसा है क्योंकि आप भी साबित करते हैं कई बार डिवाइन फैमिलीज, कई बार बड़े बड़े झगड़ों के बावजूद हम रिकंसाइल होते हैं। और ये तो होना ही है क्योंकि एनर्जेटिकली हम सेम ही होते हैं। हमारे शैडोज जो होते हैं वो हमारी 3D बॉडी की कंडीशनिंग की वजह से आते हैं या हमारी पास्ट लाइफ के कुछ इनसिक्योरिटी और फियर्स की वजह से आते हैं, चाहे वो फैमिली में हो या मैस्कुलिन्स में। लेकिन मैस्कुलिन को तो हमेशा, जिस तरह फैमिलिन को हमेशा हमेशा ये पता होता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी टॉक्सिक बिहेव हो रहा है, कितना ही रिजेक्शन मुझे मिल रहा है, कितना ही पेन मैं देख रही हूँ अपने अंदर और एक्सपीरियंस कर रही हूँ जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा है पॉजिटिव वे में, लेकिन फिर भी 1000 बार मन में सोचा होगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी और कभी पलट के नहीं देखूंगी इस पार्टनर को या इस रिलेशनशिप में, कभी नहीं अपने आप को आगे परेशान होने दूंगी, इस पेन को नहीं सहूंगी। और बावजूद इसके फिर भी आप थोड़ा समय बीत जाने पे जब हील हो जाते हैं, अपने पेन से उबर पाते हैं, तो फिर से जैसा माना जाता है और ये सब जानते हैं कि लव वाइब्स, अनकंडीशनल लव की वाइब्स जो होती हैं वो सबसे हायर होती हैं। किसी भी ईगो, किसी भी ड्रामा, किसी भी जेलसी, किसी भी लो वाइब एनर्जी, फियर, पेन, इन सब से कहीं ऊपर है। और लव हमेशा, जो प्रेम की शक्ति है, वो हमेशा माफ़ कर देने में बिलीव करती है, फॉरगिवनेस में बिलीव करती है। और यही डिवाइन फैमिलिन अच्छे से जानते हैं कि हम सभी करते आते हैं। कुछ भी हो जाता है, जहर से जहर टकराता है, बावजूद इसके वो सब कुछ नलीफाई हो जाता है और रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लव, अनकंडीशनल वाइब्स। और वो उन्हीं वाइब्स की शक्ति की वजह से डिवाइन फैमिलिन भी बार बार ना चाहते हुए भी वापस लौटती है अपने इमोशन में, क्योंकि उसे पता है या उसने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी हो जाए, पता नहीं कौन सा कनेक्शन है जिसे मैं खुद भी चाहूँ तो भी नहीं तोड़ पा रही हूँ, या जब जब तोड़ने की कोशिश की, जब जब हमेशा के लिए मूव ऑन करने की कोशिश की या गिव अप करने की कोशिश की, तब भी कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे लाके उससे मिलाते हैं, सिचुएशंस वहाँ ले जाके बिठा देती हैं, या फिर कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमें टारगेट और सिग्नल देने लगते हैं और हम ना चाहते हुए भी कई बार सामने टकरा जाते हैं। और फिर से वो पुरानी सभी लव एनर्जीज ओपन हो जाती हैं, एयर में आ जाती हैं और सारी पुरानी टॉक्सिक बातें भूल जाती हैं। हम फिर से मजबूर हो जाते हैं, बल्कि मजबूर नहीं कहेंगे, हमेशा के लिए फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ समझने की है वो ये है कि हमारे अंदर के जो शैडोज़ हैं, शैडोज़ कुछ और नहीं हैं, लो वाइब्रेशनल फियर, इनसिक्योरिटीज़ और एक दूसरे के प्रति जो डाउट होता है, या फिर हम बहुत छोटी छोटी कमियों को गिनाने लगते हैं। और जितना हम लोअर एनर्जी में होते हैं उतना ही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर
कोई ना कोई पॉइंट लेके हम उनमें कमियां बताते हैं, या फिर अपनी कमियों को स्वीकार ना करके एरोगेंसी में, ये बहुत लोअर वाइब्स की बातें यहाँ पे हो रही हैं, जिसकी आज जिक्र उनके लिए किया जा रहा है जो चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी अभी इस चीज़ को समझना शुरू किया है। तो उनके लिए ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन में क्या अंतर है। जब भी ये ट्रायल और एरर की एनर्जीज आती हैं, हम अपनी लेसन लर्निंग में बार बार टेस्ट बाय टेस्ट बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं। मतलब जब अपने पार्टनर के साथ हम बार बार रिकंसाइल करते हैं तो बड़े बड़े चैलेंज के साथ हम एक दूसरे में कमियां देखते हुए झगड़ों को, टॉक्सिसिटी को, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट एक ही पाता है कि खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, सामने में नहीं आएगा। और हम करते भी यही हैं, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इमोशनली वीक हो जाते हैं, एक सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में आ जाते हैं, खुद को कुछ नहीं समझते, अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ऐसा जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा रिजेक्ट किए जाएंगे अपने पार्टनर के द्वारा, क्योंकि कोई भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ डील नहीं करना चाहता। डिवाइन मैस्कुलिन भी कभी नहीं करते। अगर आपका मैस्कुलिन बहुत डिस्टॉर्टेड होता है तो वो किस तरह बिहेव करता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा है, वो उस प्यार को पाना चाह रहा है जिस प्यार को वो आपके अंदर देखना तो चाहता था, मगर आपके डिस्टॉर्शन ने, आपके उन सभी इनसिक्योरिटीज़ ने, कमिटमेंट मांगने के लिए इतना बेताब हो जाना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाना, हर वक्त उनके पीछे साए की तरह लगे रहना, और ये सब चीज़ों से उनको खुद की अंदर की जो पर्सनालिटी है वो उनकी कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। और वही जो गायब हो रहा है, जो डिवाइन मैस्कुलिन गायब हो रहा है, वही तो अपनी डिवाइन फैमिली से कनेक्ट करता है। तो वो लिबरल होना चाहता है, सोल हमेशा लिबरल होना चाहती है, और यही एनलाइटमेंट की जर्नी है। बावजूद इसके कि हम दोनों एक हैं, एक जैसे हैं, हमारे अंदर इस 3D बॉडी के जो बॉडी का ब्रेन हमने कैरी किया है, उस ब्रेन में हमारी मेमोरीज होती हैं, जो कंडीशनिंग के साथ साथ सोशल डिफरेंसेस को और ऑब्वियसली बहुत सारे अदर इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उन सब के साथ ये माइंड मेमोरीज को रखता है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ लॉजिकली यानी माइंड के साथ बातें करेंगे, माइंड में जो मेमोरीज हैं, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये कमिटमेंट मैंने मांगा था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने रिवर्स में कुछ नहीं किया, ये कंडीशंस हैं। और ये कंडीशंस कंडीशनिंग की वजह से परसेप्शन में आती हैं। जैसा कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि अगर हमने थोड़ा आपके साथ किया और अगर आपने नहीं किया, इट मीन्स कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा रिलेशन। लेकिन जब आप इस ट्रेन जर्नी में होते हैं तब आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि इतनी टॉक्सिसिटी के बाद भी जैसे ही टाइम गैप आता है और उस टाइम गैप में हीलिंग होती है, वो हीलिंग यूनिवर्स के द्वारा होती है, जहाँ आपको कोई ना कोई गाइड मिलता है जो आपके ही शैडोज़ पे आपको पॉइंट करके बताएगा। आपका पार्टनर बताएगा, आप नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपका गाइड बताता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हो, एनर्जेटिकली नहीं मिल पा रहे हो, अगर एक तेल बन जाता है और दूसरा पानी बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बीच में लेयर रहेगी, वो लिक्विड होने के बावजूद एक जैसे नहीं रह पाएंगे। तो ये जो बैरियर्स आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ शैडोज़ की वजह से आते हैं। और ये शैडोज़ जर्नी में जितना ज़्यादा आप बर्न किए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप पे चैलेंजेस आते हैं, जितना आप अपने आप को एक तरह से सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस इन द सेंस आपको लगता है कि मैं कुछ रहा ही नहीं, ये फैमिली के बारे में बात हो रही है। और ऐसे में जब आप पूरी तरह से अपने आप को ज़ीरो लेवल पे ले आते हैं, वहाँ से आपको फिर से कई लेवल्स पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो परमानेंट चेंज आप रिसीव करते हैं कि अब तो वो चोला मैंने छोड़ दिया, मुझ में वो आदतें, वो सोच, वो परसेप्शन, वो हरकतें रही ही नहीं और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तब आता है ट्रांसम्यूटेशन, जो कि आप वापस जा ही नहीं सकते। जहां आप पहले थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, जिस तरह से आप डील करते थे, जिस तरह से आप बिहेव करते थे, यहाँ तक कि जिस तरह से आप एक्सपीरियंस करते थे, वो सब कुछ चेंज हो जाता है और आप एक नई एनर्जी में, जिसे हम कहते हैं बेस्ट वर्जन में, आते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर जैसे
आप कंडीशनिंग में आते हैं, क्योंकि हम इसी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। जैसे जैसे हम फिर से नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ते हैं, वहाँ भी हमारा जो टेस्ट होता है वो ये है कि हमने जो ट्रांसम्यूट की एनर्जी को, जो अब हम बेस्ट एनर्जी में आए हैं, उसमें भी बड़े चैलेंजेस के साथ हम कैसे एक्शन ले रहे हैं। अगर वहाँ भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ शेड्स अभी भी बाकी हैं, तो आपका पार्टनर बार बार आपको कनेक्ट करेगा और वही शेड्स उसको फिर रिजेक्ट करेंगे। यहाँ तक कि आपने भी देखा होगा, आप अपने पार्टनर को जब भी हर ब्रेकअप के बाद, छोटे छोटे ब्रेकअप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं आपस में झगड़े हो जाने के बाद एक दूसरे से डिस्टेंस लेते हैं, तो उन ब्रेकअप्स में आप देखते हैं कि आपका पार्टनर नेक्स्ट टाइम कुछ अलग बिहेव करेगा, वो पहले जैसा नहीं करेगा। तो ये सवाल आना ही बेकार है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ऑब्वियस सी बात है, ना तो आप पहले जैसे हैं ना वो पहले जैसे हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, इस एनलाइटमेंट की जर्नी में आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप ये सोचते हैं कि अब हम बिल्कुल बबल फेज की तरह दोबारा मिलेंगे पहले जैसे। वो इमेच्योर फीलिंग थी, जहाँ लव था तो एक्सेसिव था, साइलेंस थी तो एक्सेसिव थी, झगड़े थे तो एक्सेसिव थे, मतलब टोटल इम्बैलेंस। लेकिन हर चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया हाई इंटेंसिटी के साथ। अभी वो बैलेंस्ड वे में आएंगे, आपका जो लव आएगा वो भी बैलेंस में आएगा। और झगड़े की तो अब जगह ही नहीं बची, क्योंकि अनकंडीशनल लव के साथ हमने ये जाना कि ये सब करने के बाद हम खुद में ही पीड़ित होते हैं। सामने वाले पे तो इसका असर होता ही है नेगेटिव, लेकिन अपने अंदर वो यादें भुलाई नहीं जाती, अपने अंदर वो कमियां समझी जाती हैं। और उस कमियों को अगर हमने पहले सुधार लिया होता तो शायद इतना बड़ा डिस्टेंस ना होता, ना हम पेन में रहते ना वो पेन में रहते। और जो भी गलतियां हैं, यकीनन आप नोट करते हैं कि मैंने इस स्टेप पे गलती की थी, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को भी पूरी तरह से यूनिवर्स दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं। बार बार उसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं जहां उन्होंने गलतियां की थी, और उन गलतियों के समय उनकी फैमिली ने बहुत पोलाइट और हम्बल वे में उनसे बात की थी, लेकिन जो नया यूनिवर्स, जो बाहर की दुनिया है, वो उनसे उस तरह ट्रीट नहीं करती है जो उनकी फैमिली किया करती थी। वो टॉलरेट करती थी, वो उन चीज़ों को भुला देने की कोशिश करती थी। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग होती है, वहाँ पर वो देख पाता है जो आपका सेक्रीफाइस था वो जाया नहीं जाता है। डिवाइन फैमिलीन्स वो सेक्रीफाइसेस उस समय सामने वाला झगड़ा तो करता था, लेकिन उसके अंदर वो आपकी जो लविंग वाइब्स होती थी, केयर होती थी, वो एब्जॉर्ब होती थी। और चूंकि वो रेडी नहीं होते थे, इस तरह का प्यार उन्होंने देखा नहीं था, उस तरह की फीलिंग्स पे वो भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वो बाहर की दुनिया में डिस्पर्स्ड रहते थे। लेकिन जब उसी दुनिया में उन्हें टावर्स मिलते हैं, बैक टू पवेलियन, उन्हें फिर से वापस अपनी फैमिली का किरदार नज़र आता है कि क्या था वो, वास्तव में वो मेरी एनर्जी थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो करंट एनर्जी में अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, ये तो हुआ जो अभी बताया गया है, वो हमारे बिगनर्स के लिए या हमारे न्यू व्यूवर्स जो आए हैं उनको बताया गया है। करंट एनर्जी में जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, एक बड़े ट्रांसम्यूटेशन के बाद, यानी परमानेंट चेंज उनकी लाइफ में आया है। नो डाउट चैलेंजेस आगे भी रहेंगे, लेकिन करंट लेवल में पास्ट जितना भी पेन था, पास्ट जितने भी शैडोज थे, लगभग इस कोकून लाइफ में पिछले जो 3-4 महीने के अंदर हाइबरनेशन की लाइफ डिवाइन मैस्कुलिन ने जी है, वो बहुत पेनफुल थी। बहुत पेनफुल इस प्रकार थी कि जिस भी दुनिया की ताकत को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया था कि वो सबसे बड़ी ताकत थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। अभी अगर इतने फेलियर्स उन्होंने झेले, इतना ज़्यादा जो उनकी परसेप्शन है वो पूरी तरह से डिमोलिश कर दी गई, क्योंकि उनकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं इतना लंबा डिटैचमेंट उन्हें दिया है, और ये बेहद ज़रूरी था। जब फैमिली ये क्वेश्चन करती है कि मेरा पार्टनर मुझे क्यों साथ नहीं रख सकता, क्यों वो दूर भागता है, तो यकीनन फैमिलीज ने भी ये एक्सपीरियंस कर लिया है। जितनी भी डिवाइन फैमिलीज हैं, अपने पावर और बैलेंस और अपनी स्ट्रेंथ में आने के बाद उन्होंने भी ये करके दिखा दिया है। जिस तरह से मैस्कुलिन भाग रहे थे, फैमिली ने भागना यानी रनर की सिचुएशन पे तो वो नहीं आए हैं, रनर एक्शन तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन डिटैच होके अपनी कॉर्ड को, जो वो टॉक्सिक कॉर्ड थी, जो पेनफुल कॉर्ड थी,
सिल्वर कॉर्ड यानी आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे तो आप जुड़े ही हैं, उससे तो कोई डिस्कनेक्ट आपको कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपको कनेक्ट किया है। लेकिन जो आपके शैडोज़ की कॉर्ड जो है, जिसके द्वारा आपको टॉक्सिक पेन आ रहा था, उसको डिवाइन फैमिली ने डिस्कनेक्ट किया और सक्सेसफुल भी हुए। और डिवाइन फैमिली ने कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी इधर किए हैं, जिसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और वो बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को, इस डिटैचमेंट की वजह से जो लंबा गैप आया है, डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी फैमिली की तरफ वापस मुड़ने के लिए अर्ज आई है, कॉल आई है। और चूँकि जब भी कॉर्ड से दूर जाएगा कोई, तो उसको लाइफ ख़त्म होती नज़र आती है, ऐसा ब्लैंक फीलिंग आता है, ऐसा इनकम्प्लीट फीलिंग आता है, और ऐसी ही अपनी ही शख्सियत को समझ ना पाना, भूल जाना, ऐसा लगता है मैं अपने आप में हूँ ही नहीं। तो अगर हम बात करें करंट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की, तो जिस डिटैचमेंट में डिवाइन फैमिली ने अपने मैस्कुलिन को छोड़ा था, वो समय था उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे वो कई टावर्स के बाद गुजरे थे। वो टावर्स उन्हें फिज़िकल वर्ल्ड से मिले हैं, उनके जॉब में मिले हैं, उनके होम लाइफ में जो डोमेस्टिक लाइफ चल रही है उसमें जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, उनमें जो कार्मिक रिलेशंस का उठापटक चल रहा था, उसमें भी क्लियर कट आंसर उन्हें मिले हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जो भी उनके शैडोज़ थे, जिस तरह से वो आपको कंट्रोल करते थे डिवाइन फैमिली, जिस तरह से वो आपको डोमिनेट करते थे, ये डोमिनेटिंग और टॉक्सिक नेचर उनका सब तरफ है। और ऐसे में पूरे यूनिवर्स ने ही ये कमाल दिखाया कि उन्हें कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जो शैडोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब रिजेक्शन आता है तो सब तरफ से आता है। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं है कि वो सब तरफ से रिजेक्ट होके आए हैं तो आपकी तरफ रास्ता देख रहे हैं, नहीं। एक्चुअली जो उन्होंने एक दुनिया बनाई थी कि ये वास्तविक दुनिया है, वो तो कट होने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते, लेकिन एक डिवाइन फैमिली है, जिस तरह वो बार बार माफ़ करती है, वैसे मैस्कुलिन भी खुद से जाना चाहता है, खुद से वो रनर है, खुद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी कहीं उठा के पटका जाता है तो सिर्फ एक ही चीज़ फील कर पाता है, वो है उसकी फैमिलिन की एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो जो चार्जिंग कॉर्ड हर समय जुड़ी हुई है कॉस्मिक एनर्जी से, इस यूनिवर्स के द्वारा, वो तो कभी कट होती ही नहीं। तो जब रियलिटी सामने आती है तो वहाँ पे जो वाइब्स आती हैं, एक सिंपल स्माइल के साथ वो छाया और शीतलता सी महसूस होती है कि ओ वाओ। और एक पावर ये भी डिवाइन फैमिलिन की, डिवाइन मैस्कुलिन को दिखती है कि कैसे मैं तो गिर के संभलने में वक्त लेता हूँ, मगर मेरे द्वारा इतना ज़्यादा मैंने इसको टॉर्चर किया, रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, और कई बार शायद स्टेटमेंट ये हुआ कि हम कभी नहीं मिलेंगे या कभी आमने सामने नहीं आएंगे, लेकिन बावजूद इसके जब भी मैं मिलता हूँ, रिकन्सिलिएशन में जब भी हम सामने आते हैं, तो एक पीस और एक हैप्पीनेस के साथ हमेशा कनेक्टेड ही मिलती है मुझे मेरी फैमिली। और बिल्कुल एक मदरली फिगर की तरह वो हर बुराई को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ उन अच्छाइयों पे ध्यान देने की कोशिश करती है। और अगर आपका पार्टनर इस तरह से ट्रांसफॉर्म होके आएगा, इस तरह से ट्रांसम्यूट होके आएगा, तो आपके डिफरेंसेस बहुत तेज़ी से कम होंगे और आपका परमानेंट यूनियन की तरफ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन फैमिलिन के बारे में अगर हम बात करें, मैस्कुलिन एनर्जी ने जिस तरह से अपने आप को ट्रांसम्यूटेशन में देखा, तो करंट एनर्जी में वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। हम मैस्कुलिन की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फैमिलिन अभी भी डिटैचमेंट में है। वो हाई प्रीस्ट्रेस की एनर्जी में स्ट्रेंथ के साथ अपनी पावर्स को उसने ग्रैब किया, और ये जो लिबर्टी की उसको फीलिंग आ रही है ना, करेंटली उसने वो जीना सीख लिया है कि अरे अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, एटलीस्ट अब मैं खुद में सेल्फ में कंप्लीट हूँ। इमोशंस के लिए भी मुझे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लव मेरा है, जॉय मेरा है, हैप्पीनेस मेरी है, पीस मेरी है। इनर सॉलिट्यूड में जब एक्सपीरियंस किया फैमिली ने, तो सेपरेशन इज़ ऑल इल्यूजन अब तक उसने सुना था,
लेकिन अब उसे पता लगता है कि सेपरेशन जैसा कुछ है ही नहीं। अगर वो डिटैचमेंट में भी होती है तो वो भूल जाती है, अपनी ड्यूटीज़ में लग जाती है, और वो जो दिन भर वो डिपेंडेंट होके कभी चैनल पे इधर उधर गाइडेंस के लिए या फिर उनके अपने पार्टनर के सोशल ग्रुप पे जुड़ने की कोशिश, या वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या उनसे जुड़े हुए लोगों से कनेक्ट करना बेवजह कि उनकी लाइफ में क्या कर रहा है, चल रहा है, वो जानने की कोशिश, ये सब कोसों दूर हो चुकी है डिवाइन फेमिनिन। और इसीलिए वो अब है डिवाइन फेमिनिन। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि ना सिर्फ डिवाइन फेमिनिन, वही डिवाइन मैस्कुलिन भी है इस समय, क्योंकि ये जो करे जाता है, ये जो लीडरशिप आती है, ये जो लिबर्टी वाली फीलिंग होती है, खुद में कंप्लीट फील करना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्विलिब्रियम में हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप इनर मैस्कुलिन के साथ अपनी पावर में आते हो, आपका आउटर मैस्कुलिन भी अपनी फेमिनिन को कनेक्ट करता है। और वो इनर फेमिनिन को जब तक नहीं कनेक्ट करेगा, यानी लव, केयर, शेयर और नर्चरिंग बिहेवियर जब तक वो खुद नहीं अपनाएगा, वो एक्सटर्नली अपनी फेमिनिन को कनेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब वो लव की एनर्जी में नहीं होता, वो खुद से भी प्यार नहीं करता, ये सत्य है। खुद से भी वो प्यार नहीं करता, खुद को भी वो हमेशा सैबोटेज में ही रहता है, एडिक्शंस में जाएगा, अपने दर्द को भुलाने के लिए किसी ना किसी अल्कोहल या किसी और एडिक्शन में, या कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती अपने आप को अपनी यादों से दूर ले जाने के लिए। और रिज़ल्ट ये होता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ टेस्ट करके देख लिया, मगर जिस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ, मैं रनर हूँ, वो तो हमेशा मुझसे आगे सामने खड़ी मिलती है। जब भी सिचुएशन मेरे साथ हार्ड होती है, कहीं ना कहीं या तो डिवाइन के सिग्नल से वो दूर होते हैं, उनकी फेमिनिन के फेस उनको हॉन्ट करते हैं, उनके स्टेटमेंट उनके सामने आ जाते हैं जो कभी पास्ट में कहे थे कि देखो ऐसा मत करना। जिस चीज़ से वो बताते थे आपके अंदर ये कमी है, आप ऐसा मत करना, जब वो उस टावर में होते हैं तो वैसा ही कुछ ये होता है, और तुरंत उनको फ्लैश आता है कि ओह, उसने तो 10 साल पहले कह दिया था ऐसा मत करना, और वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक ग्रैटिट्यूड, लव एनर्जी और हैप्पी वाइब्स के साथ डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन डिवोटेड हैं। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन में इतना लंबा गैप है कि स्टार्टिंग कैसे की जाए, और स्टार्टिंग क्यों ही की जाए। अभी जो हैप्पी लव वाइब्स, जो एक होता ना मुंदम मुस्कान के साथ अपने ही अंदर वो सारी बातें याद करना, वो उसको जॉय को वो फील कर रहे हैं, तो उसी से फुर्सत नहीं। और हाँ, आउटर फेमिनिन ने जो टर्न लिया है एक्सटर्नल, यानी डिवाइन फेमिनिन ने जो इस 3D वर्ल्ड में जो टर्न लिया है अपने मैस्कुलिन से, इतना काबिले तारीफ है कि मैस्कुलिन अभी उनको कनेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं। एक तो अंदर का जो जॉय है उसे वो ख़त्म नहीं करना चाहते कि अगर अब रिजेक्शन का डर उन्हें है। डिवाइन फेमिनिन ने जो डिटैचमेंट दिखाया, इस डिटैचमेंट में उनको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी मिले हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में अभी बात की जाएगी। लेकिन इस डिटैचमेंट का जो सुनहरा पहलू सामने आया वो ये कि जो हमेशा उनकी दुनिया में घुसने की कोशिश करती थी किसी न किसी बहाने, कभी गिफ्ट देने के लिए, कभी जो अलग अलग ओकेजन पे कनेक्ट करने के लिए, विशेज़, सोशल मीडिया से कनेक्ट करना, दोस्तों से मिलना, उनकी फैमिली की तरफ आगे झुकाव लेके जाना, या कहीं ना कहीं से खोज पड़ताल करते रहना, अभी तो वो कुछ भी है ही नहीं। तो जो मुझे इतना इम्पोर्टेंस देती थी हमारी डिवाइन फेमिनिन, वो तो कहाँ गायब हो गई है। क्या उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया पूरी दुनिया के साथ? लेकिन ये संभव ही नहीं है। जिस तरह डिवाइन फेमिनिन जानती है कि सारे टॉक्सिक बिहेवियर के बावजूद भी, हीलिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन के बाद, जो मैं हाईली एनलाइटन हुई हूँ, अपनी स्ट्रेंथ में आई हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैस्कुलिन भी ये समझ गए हैं कि ये फेमिनिन मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं रह सकता इसके बगैर। और उसका एक प्रमाण ये है कि पूरी दुनिया में वास्तव में उन्होंने रनर होके देख लिया कि मैं भागता रहा, लेकिन जब देखा तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ और वो मेरे अभी भी सामने ही खड़ी है। तो ये भागना तो व्यर्थ ही चला गया। जो बदला वो ये है कि इस भागने में मेरी सारी थकान, मेरे अंदर का सारा भ्रम, मेरे अंदर के सारे वो परसेप्शन कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बिना भागे ही फेमिनिन उनके आगे आगे है, ये देख के और आउटर चैलेंजेस में जो एक्सपीरियंस हुए,
उन्हें पता चल गया कि ये एक ऐसा साइकिल है जहाँ से एंड होता ही नहीं, और जो एंड होता है तो सामने हम अपनी ही डिवाइन पार्टनर के साथ ही कंप्लीट होते हैं। लेकिन करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चाहते अभी अपनी फैमिली को डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में लाना, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में उन्हें अभी थोड़ा सा डर है। वो उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी आई है जो कि मिरर कर रही है अपनी डिवाइन फैमिली से कि कहीं मुझे अब रिजेक्ट ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हारा हुआ समझ के मुझे वो समझे, मुझ पे दया ना करे, या ऐसा ना फील करे कि मैं स्वार्थी हूँ और जब पूरी दुनिया से हार गया तो मैं लौट के उनके पास आया हूँ। ये स्वार्थी होना भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। हालांकि प्यार बहुत है, मगर जो शेड्स आ रहे हैं वो ये हैं कि इस समय अगर मैं उनके पास लौटूंगा, ऑब्वियसली वो डिटैचमेंट में हैं, वो नहीं कनेक्ट करना चाह रहे। सबूत ये है कि उन्होंने ना तो विशेष दी, ना तो हमेशा की तरह मुझे चेस करने की कोशिश की। दोस्तों की खबर भी अगर ली जाती है तो वहाँ पे भी ब्लैंक, कोई लेटर, कोई पोस्ट, कोई कन्वर्सेशन दोस्तों के साथ भी नहीं। तो उन्हें ये लग गया कि कोई तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो भाग तो नहीं, जा तो नहीं सकता दूर, लेकिन उसने भी मुझे इस समय बिल्कुल भुला तो नहीं दिया, लेकिन उसमें भी बड़ा परिवर्तन आया है। और अगर ये परिवर्तन आ गया फिर तो मुझे कोई इम्पोर्टेंस देगा ही नहीं। प्यार उन्हें भी चाहिए क्योंकि वो लव ही लैक कर रहे हैं, और फैमिली एक्सेसिव लव के साथ उनके पीछे दौड़ रही थी। तो अभी क्या है ना, प्यार दोनों को ही चाहिए, और अभी अपनी इनर फैमिली के साथ आउटर फैमिली को देख देख के उन्हें प्यार आ रहा है, एक्सटर्नल फैमिली को, लेकिन कनेक्शन नहीं, एक साइलेंस में सॉलिट्यूड फील करते हुए, लव वाइब्स में। जो चेजिंग आप करते थे डिवाइन फैमिली, अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आप पे स्टॉक करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी सेंटर है, ये उनका पावर सिस्टम है, जो आपको देख के, आपके बारे में जान के, जैसे आप उनके बारे में जान के बहुत अच्छा फील करते हो, वैसे वो भी आपको देख के, आपके बारे में जान के, आपकी स्टेटस चेक करके, आपका जो इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ कनेक्ट करके वो जो हैप्पी वाइब्स फील कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी हीलिंग है। और ऐसे में 3D वर्ल्ड के कनेक्शन से वो हमेशा जो सदमा पहुंचा है कि जब भी सामने आते हैं झगड़ा ही होता है, तो बेटर कि हम जो ये अच्छा वाला प्यार फील कर रहे हैं, जो लव एनर्जी वाइब्स मिल रही हैं इस कनेक्शन में, वही लेते रहें। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की करेंट एनर्जी, और ये एक पहला स्टेप है जो आपको हमेशा के लिए मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी था, जो अब ट्रांसम्यूटेशन में डिवाइन मैस्कुलिन को आया है। मतलब कोई जजमेंट नहीं, और सिर्फ लव एंड सॉलिट्यूड। और जैसे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि आप डिटैच हैं, जैसे ही आप कभी, फैमिली भी जिद में, अब जिद नहीं कहेंगे बल्कि यूँ कहें अपनी समझ डेवलप कर ली है उसने कि अब तक जो मैं डिपेंडेंट थी ना, ऑब्सेस थी, वो सब खत्म होने के बाद कितना अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि सोल हमेशा लिबरल होती है, वो खुले मुक्त होना चाहती है, और वो अपने पार्टनर को भी मुक्त ही करती है। तो अभी डिवाइन फैमिली एकदम मुक्त वाली सिचुएशन में है, और वो अब किसी भी ऐसे सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती जहां आंसू तो छोड़ दीजिए, तकलीफ़ की नमी भी उसकी आंखों में आए, ऐसा वो फील नहीं करना चाहती। उस एक्सपीरियंस को उसने नमस्ते टाटा गुड बाय कह दिया है। मैस्कुलिन आएगा, अभी हम उसे देवता मान के चल रहे थे, लेकिन अब पता चलेगा कि हम एक ही चैरियट के, मतलब उस डिवाइन चैरियट के दो जो सुंदर वाले घोड़े हैं, जो जर्नी में साथ साथ चल रहे हैं, एक ही स्ट्रेंथ में एक साथ दौड़ेंगे। अब वो डिग्निटी, वो लव, वो शेयरिंग केयरिंग सब डिवाइन फैमिली में होने के बावजूद भी वो अपने पार्टनर को वैसा ही एक्सपीरियंस कराना चाहती है कि मुझ में और तुम में अब कोई फ़र्क नहीं, प्यार मैंने दिया था, वो मैं, क्योंकि मैं बनी हूँ प्यार के लिए हूँ, और आप भी प्यार के लिए ही बने हो, तो वो एक दूसरे को देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप भी दोगे, मुझे पता है। अगर जर्नी मेरी है तो जर्नी आपकी भी है। और ये अदा जो है डिवाइन फैमिली की, वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की पावर है, और अब वो पावर उसने एक बार चख ली, वो एक्सपीरियंस कर ली, तो अब वो कभी भी लो वाइब्स में जाना नहीं चाहेगी। बीइंग ह्यूमन वो ज़रूर बार बार टैप करती है कि मेरा सरपरस्त कहाँ है, मेरा मतलब प्यार, जो मेरे सर पे हाथ रखता था, जो मुझे हमेशा हैप्पी फील कराता था, जिसके पास मैं बहुत सिक्योर हूँ,
पहले मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन अभी उसको मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। अब हम बात करते हैं डिवाइन फैमिलिन के कुछ जर्नी में नए एक्सपीरियंस जो आए हैं। अगर आपसे मैच करते हैं तो आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को, बहुत इलेबोरेटेड उसमें नहीं, लेकिन ये सिग्नल ज़रूर दीजिएगा कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। डिवाइन फैमिली जब भी डिटैचमेंट में आती है यूनिवर्स के साथ, चाहे वो मैरिड फैमिली हो या अनमैरिड हो, क्योंकि जो अनमैरिड डिवाइन फैमिली अभी जर्नी में हैं उनके साथ एक सोशल प्रेशर भी वर्क करता है मैरिज को लेके। तो ऐसे में जब वो अपने पार्टनर को पूरी तरह से माइंड, हार्ट एंड बॉडी तीनों तरफ से एंड सोल लेवल से ऑफ कोर्स, तो जब वो पूरी तरह से डिवोटेड हैं तो किसी 3D में अदर पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इमोशनली, मेंटली, हार्ट लेवल से, और फिज़िकल तो हम सोच भी नहीं सकते जब ये अनमैरिड फैमिलीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे में उनके लिए एक ऑप्शन आता है कि आगे क्या किया जाए, लेकिन इस डिग्निटी, इस पावर में आने के बाद उन्हें समाज की भी परवाह नहीं होती। सिंगल नहीं हूँ मैं, कंप्लीट हूँ वाली फीलिंग आती है। तो सिंगल होना एक लैकिंग एनर्जी फील कराता है सोशल नॉर्म्स में, लेकिन कंप्लीट होना एक पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, और दुनिया में आप अकेले ही नहीं हैं जो मैरिज के बगैर हैं। प्यार पाना और प्यार बांटने के लिए किसी बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो सिर्फ एक मैरिटल स्टेटस नहीं है। प्यार मतलब आप मुक्त हैं, पूरी दुनिया को प्यार बांटना है। सारी दुनिया के बच्चे अपने लगने लगते हैं, सारी दुनिया की हैप्पीनेस जो है वो अब जब आप अपने अंदर लैक फील करेंगे कि ओ मैं सिंगल हूँ अभी तक, बाकी सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, या फैमिली प्रेशर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फियर में हैं, लो वाइब्स में हैं, उन सब से मुक्त हो जाते हैं। हम तमाम ऐसे जो हमारे पास गाइडेंस के लिए लोग आते हैं वो यही कहते हैं फैमिली प्रेशर है, आप ट्रस्ट करिए अपनी जर्नी पे। आपके लिए अगर कोई सोलमेट बनाया गया है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप मैरिज नहीं करेंगे। ईश्वर ने, आपके पास फ्री विल होती है। अगर आपने चूज़ किया कि मुझे अपने पार्टनर के साथ है, उन्हीं के साथ मुझे रिकनसाइल करना होगा, वहीं हम मर्ज होंगे, तो फिर पेन झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है। जब तक आपका पार्टनर और आप दोनों एक पेज पे नहीं आएंगे परमानेंटली, तब तक आपका सेपरेशन तय है। और ये सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व करने के लिए ही आता है, जितना कि इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया गया। लेकिन अगर आप उस दर्द को नहीं झेल पा रहे हैं, आपको लगता है कि सबकी शादियां हुई हैं, सब खुश हैं, मैं क्यों नहीं खुश हो सकती, क्यों एक टॉक्सिक पर्सन के पीछे, क्योंकि वो अभी एनलाइटन नहीं है, क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम क्या करें, फैमिली प्रेशर है, या मुझे भी ऐसा महसूस होता है, क्यों ना मैं हैप्पी रहूं, सेल्फ लव में आके भी ये लगता है क्यों ना मैं अपने सोलमेट के साथ एक अच्छा जीवन बिताऊं। तो देखिए यहाँ पे फ्री विल वर्क करती है। यूनिवर्स भी कहता है कुछ सही या कुछ गलत नहीं है। आपका पार्टनर जो अभी उस पेज पे नहीं है, अगर आपको लगता है ये जीवन आपके लिए पेनफुल जा रहा है, आप लोनली फील कर रहे हो, हमारे पास हमेशा सोलमेट एंजल्स की तरह हमारे आसपास होते हैं, और वो पास इन कई लाइफ से आपके साथ रहते हैं। तो अगर आप चूज़ करते हैं अपनी फ्री विल से कि नहीं, अभी हमारी जर्नी में डिस्टेंस ज़्यादा है और मैं अब इतना सफ़र नहीं कर सकती इस जीवन में, हम सोलमेट के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहेंगे, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप फ्री विल करोगे, आपके पास ऑफर्स अच्छे आने लगेंगे, और वो वास्तव में आपके लिए खुशियाँ लेके आएंगे, क्योंकि आपकी फ्री विल से यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए गिफ्ट होते हैं। तो बिलीव मी, ट्रस्ट योर जर्नी, कि आप अपने पार्टनर के लिए, हर कोई अपने पार्टनर यानी डिवाइन पार्टनर के लिए ही मर्ज होना चाहता है। लेकिन अगर जर्नी में पेन है, ये अनमैरिड फैमिलीज़ के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपके पास, चूँकि आपने कभी दिल ही दिल में अंदर ही अंदर यूनिवर्स को ये मैसेज पूछा या फरियाद की भगवान से कि मैं खुश क्यों नहीं रह सकती। अगला, अगर आपका पार्टनर मैरिड है, वो अपनी लाइफ में चल रहा है कर्मा के साथ, तो मैं क्यों सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपने आप को, मैं क्यों उस लव एक्सपीरियंस को इस जर्नी में नहीं फील कर सकती। तो आप अगर फ्री विल डालते हो, आपका सोलमेट तुरंत आपको मिलता है, और वो जो यूनिवर्स आपके लिए भेजेगा वो आपके लिए बेहतरीन होता है। तो दोस्तों, डिवाइन फैमिली की ये जो जर्नी है, यहाँ पर करेंटली जो डिटैच्ड फैमिलीज़ हैं
उनके पास एक मज़ेदार इस समय जो पैसेज चल रहा है, इस समय जो फेज चल रही है, वहाँ पर आप देखेंगे कि लव वाइब्स एयर में है, क्योंकि वो अपने पार्टनर से डिटैच है। इसलिए नहीं कि डिटैच होने के बाद उसे तुरंत लव ऑफर आने लगते, नहीं, क्योंकि उसे अब सेल्फ लव हुआ है, वो कंप्लीट है। और जो चीज़ कंप्लीट होती है वो हाई वाइब्स में सबको अट्रैक्ट करती है। आपको देख के आपके आसपास के जो लव बीइंग्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे ऑफर, बहुत सारी लव एनर्जीज आपको कनेक्ट करेंगे। कहते ना, जब आप हाई वाइब्स में होते हो तो पूरी दुनिया आपको प्यार करना चाहती है। तो ये ब्लेसिंग है, लेकिन यहाँ पे चॉइस आपकी ही होगी डिवाइन फैमिली, फ्री विल आपकी ही है। आप सेल्फ में कंप्लीट रहना चाहते हैं या किसी रिश्ते में बंध के, यूनिवर्स ने आपको सारी फैसिलिटी दी है। आप जिस चीज़ को चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट मर्जिंग तो हमेशा डिवाइन पार्टनर के साथ ही होती है। तो अगर आपको लगता है, बहुत से चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं जो आपको चारों तरफ से लव ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर तो आप अनमैरिड हैं तो मे बी आपकी फ्री विल आप पे वर्क करती है। अगर आप मैरिड हैं तो भी अपने डिवाइन कपल के लिए, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए जो आपकी तपस्या है, मैं कहूँगी आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी स्टेज है जहाँ आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुँच गए हैं। तो ऐसे में अपने पार्टनर को सपोर्ट करें और अपनी हायर सेल्फ के साथ, आपकी आत्मा जो कह रही है, अगर ना चाहते हुए भी अंतर से अगर आप इधर उधर कनेक्ट होने की भी कोशिश करेंगे कि चलो अभी एक ऑफ़र है मैं उसको देख लेती हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको जो गाइड करेगी वही सत्य होगा। तो अपनी हायर सेल्फ को चुनें। ये एनर्जीज़ बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। करेंटली जो ये डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी है, ये आपकी जर्नी में एक मेजर शिफ्ट लेके आएंगे, आई प्रॉमिस। ये जो एनर्जी मैंने एक्सपीरियंस की है, यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इससे कम में बात की भी नहीं जा सकती थी। ये काफ़ी दिनों बाद वीडियो ज़रूर आया है, लेकिन बहुत दिनों की एनर्जीज़ के साथ आपको अपडेट करने आया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।